नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा वासियों ने सामाजिक सौहार्द और एकता की मिसाल की कायम। दरगाह विवाद पर युवक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से दंपति दुर्घटनाग्रस्त, महिला की मौत। तालाब का पानी कब्रिस्तान में भरे से पुष्पराज नगर वासियों का जीना दुश्वार। और रजनीश गुप्ता हत्याकांड में आक्रोशित परिजनों ने लगाया मनकवार में जान। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। रीवा के प्रबुद्ध वर्ग की पहल से दरगाह को लेकर विवाद अब शांत हो गया है और अनशन समाप्त कर दिया गया है। रीवा की पहचान हमेशा से ही शांत और मजहबी एकता के रूप में रही है। गत दिनों सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने निर्माणाधीन बिल्डिंग के समीप स्थित दरगाह धंस गई थी, जिसे लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में काफी आक्रोश था और देर रात तक विवाद की स्थिति बनी रही। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों और समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों द्वारा इसे कंट्रोल किया गया। एडवोकेट संघ और प्रशासन के मिले जुले प्रयास से कलेक्ट्रेट में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने साथ मिलकर एडवोकेट, समाज सेवी और ठेकेदार संजय सिंह भी उपस्थित रहे। मामले को लेकर सहमति बनी कि 7 दिन के भीतर मजार के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान एसपी शिवाली चतुर्वेदी, ठेकेदार संजय सिंह, एसएसपी अनिल सोनकर सहित शहर काजी उपस्थित रहे और आपसी सहमति के साथ एकता और सौहार्द की मिसाल कायम की। अभी हम लोग मुस्लिम समाज का डेलीगेशन कलेक्ट्रेट में हम लोगों की मीटिंग हुई और प्रशासनिक अधिकारी जनाब एसपी सोनकर साहब थे, एडीएम साहब, एसडीएम साहब थे और तहसीलदार साहब वगैरह दीगर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, समाज के लोग थे। और जो इस बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं संजय सिंह साहब भी थे। हम सबके सामने सारी बातें हो गई हैं। 3 दिन के अंदर अंदर इसका स्ट्रक्चर जो नक्शा है वो पास हो जाएगा और उसके बाद मज़ार की जो हिफाजत का जो काम है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हिफाजत का काम चालू हो जाएगा और इसकी हिफाजत की जाएगी। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये रही कि संजय सिंह साहब ने अपनी गलती का एहसास करते हुए कलेक्ट्रेट में भी और यहाँ पर सभी के सामने भी आपने अपनी गलती का एहसास किया और सभी से माफ़ी मांगी कि हमारी तरफ से जो भी गलती या किसी भी तरीके की कोई ऐसी जो कोताही हो गई है, हम उससे माफ़ी मांगते हैं सभी समाज के लोगों से। मैं चाहूँगा संजय सिंह साहब दोबारा अपनी बातों को रिपीट करें और यहाँ अपनी बातें मीडिया के थ्रू लोगों तक ताकि पहुँच जाए। जो यहाँ पर हमारे रीवा नगर के हमारे मुस्लिम समाज के भाई बंधु हैं, सभी को मेरी तरफ से, प्रशासन की तरफ से सभी को नमस्कार। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि रीवा की जिंदा दिली को सलाम करता हूं मैं। वाकई में जो कल एक दृश्य था वो सिर्फ जिंदा दिल लोगों का ही हो सकता है। ये न किसी धर्म का था, न किसी एक समाज का था, ये पूरे रीवा की जिंदा दिली थी। जिस तरीके से आप लोगों ने, हमारे जितने युवा साथी हैं, उन्होंने दमखम दिखा करके जो अपना श्रमदान दिया वो महत्वपूर्ण था। जितने हमारे वरिष्ठ साथी लोग हैं, समाज के वरिष्ठ प्रबुद्ध जन हैं, उन्होंने जिस परिपक्वता का परिचय दिया कि युवा जोश का इस्तेमाल किस तरीके सकारात्मक दिशा में किया है। मैं एक एक बात को वॉच कर रहा था। हमारे जितने भी वकील साहबान हैं, जिस तरीके से उन्होंने संवैधानिक दायरे में रह करके बात की और बातों की मर्यादा का ध्यान रखा, वो इस पूरी जिंदा दिली को मैं सैल्यूट करता हूँ वाकई में। और कहीं ना कहीं हमारे पूरे विंध्य प्रदेश में जो सामाजिक सौहार्द बना रहता है, कहीं ना कहीं ये उसका एक नमूना था कि किस तरीके से हमारे लोग, यदि कहीं किसी से, हमारे किसी भाई बहन से थोड़ी सी गलती भी हो जाए तो उस गलती को संभालने के लिए, एक आदमी गलती करता है, उस गलती को संभालने के लिए 100 हाथ आगे बढ़ते हैं। वो कल हमने 100 हाथ देखे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अपनी सभी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जितनी परिपक्वता के साथ आप सभी ने इस पूरे मुद्दे को हैंडल किया है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि हम एक मॉब को डील करें। ऐसा लग रहा था जैसे हम बड़ी प्रशिक्षित और जो लोग टेक्निकल एचआर जो होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो लोग हैंडल करते हैं, काजी साहब समझते हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही परिपक्वता का परिचय दिया। और हमारे प्रशासनिक अमले में एडिशनल साहब, हमारी एसडीओपी मैडम, आदरणीय एसडीएम साहब, पूरे हमारे मैया थाने का पूरा पुलिस बल, शिवा अग्रवाल लगे हुए थे। सभी ने
बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया और बहुत पेशेंस के साथ काम किया। और हम लोग अभी भी आज हम कई साल पास आते थे, पूछने का जब कितना समय लगेगा, लगभग 4 बजे से पूछना चालू कर दिए थे, कैसा बोले बस 1 घंटे करते करते रात में जाकर के लगभग 12 चीजें कंप्लीट हुई। लेकिन बड़ा अच्छा लगा, मतलब उसके जो पहले मतलब मैं और सीएसपी मैडम थे, मतलब इसको बड़े उसमें बोलूंगा मैं कि जो हमारे सामने एक एक कतरा गिर रहा था ना, तो ऐसा मतलब लग रहा था कि अरे यार बड़ा दुख लग रहा था। मैडम एकदम ऐसे हाथ को अपने कर रही थी, मैडम बीमार भी थी, एडिशनल सीएसपी मैडम, और खड़ी थी, बता रही कि शुक्ला जी मैं 2 दिन से फीवर में हूँ और खड़ी हुई, सिर्फ मुझे दुख हो रहा है इस चीज का। और हम लोग लगते हैं क्या कर दे। हम लोग लगातार संजय सिंह जी से बात करते, बोले साहब मैं पेशी में आया हुआ हूँ, मैं अपने पूरे गांव को लगा रहा हूँ। समस्या क्या हो रही थी, इतनी सारी पब्लिक को देख करके, जो भाई लेबर है, गरीब लोग हैं, उनको लग रहा है कि 2 पैसे कमाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, उनको बेचारों को डर लग रहा है सभी को। तो भाई जान सभी के लिए महत्वपूर्ण है, वो लगता ही है, तो इसलिए सब भाग गए। लेकिन हमारे युवा साथी, एक बार ताली हो जाए सभी के लिए भाई, जो आप लोगों ने किया वो अद्भुत है, अविस्मरणीय। अभी हम लोगों की कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई मजार के संबंध में। सबकी जो मांग थी कि इसका सुरक्षा पहले की जाए, सबसे पहले इसकी सुरक्षा ही की जाएगी और सारे काम पूर्ण किए जाए। कल जो घटना हुई बरसात में पानी के कारण, एक हिस्सा इसका क्षतिग्रस्त हुआ, कहीं ना कहीं हमारे आदमियों की उसमें कमी रही, जल्दी काम नहीं कर पाए। उसके लिए मैं सब पूरे समाज से माफ़ी मांगता हूं और जल्द से जल्द इसका काम काजी साहब जैसे ही तय कर देंगे इंजीनियर से, वो हम चालू कर देंगे और पूर्ण कर देंगे। सभी को बधाई देना चाहूंगी कि जो हमारी दरगाह है वो सुरक्षित हो गई है। आप सबकी मेहनत रंग लाई, आप सबने जो एकजुटता दिखाई, और जैसे जो हमारे नए युवा लोग हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का, उन्हें अपना जितना भी अपना रिसोर्सेस था सारा झोंक दिया और हर उस व्यक्ति ने काम किया है। जैसा तहसीलदार साहब ने बताया कि जिसने कभी कुछ नहीं उठाया वो भी बोरियां ढो रहे थे। और कल की सिचुएशन देख के मुझे कहीं ना कहीं बहुत कष्ट हो रहा था कि हमारे सामने ही सब चीज ढह जाएगी, कैसे कंट्रोल करेंगे। पर आप सबने बहुत शांति का परिचय दिया और जहां अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए था वहां अपनी ऊर्जा लगाई। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। तालाब का पानी कब्रिस्तान में भर जाने से लाशें तैरने लगी हैं, जिससे पुष्पराज नगर के रहवासियों का बुरा हाल है। पुष्पराज नगर स्थित लखौरी बाग तालाब का पानी कब्रिस्तान में छोड़ दिए जाने से वहां के रहवासियों का बुरा हाल है। आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया कि पानी की वजह से लाशें तैरने लगी हैं, जिससे बदबू से बुरा हाल हो गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम अमले द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में हमारे संवाददाता सुनील शर्मा ने वहाँ के रहवासियों से बात की। आप खुद सुनिए रहवासियों की दिक्कतें उन्हीं की जुबानी। कहाँ पे रहते हैं आप लोग यहाँ? कब्रिस्तान। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या आ रही कि नाती पंक्ति जा हमारे सब यहाँ पानी इतना भरा है कि हमको कुछ भाई मदद कर दीजिए। उधर से नाला बंद किए है, पूरा कब्रिस्तान में लहास यहाँ उतरा रही है। हम लोग कहाँ जाएं? हमारे कब्रिस्तान में पानी भर जाएगा तो हमारे लड़का बच्चे कहाँ जाएं? सरकार की तरफ से कोई आया अभी तक? कोई नहीं आया। पानी का बाढ़ आ गया सर। कैसे क्या? पूरी कब्रिस्तान में डूबी हुई है कब्र। किस वजह से? पानी के बदौलत। तो पहले भी यहाँ पे निर्माण भी चल रहा है। इसमें निर्माण ये हो रहा था कि उधर पानी खोला था, इसलिए अब इधर खोल दिया तालाब। सलीम, ये कौन सा एरिया कहलाता है? क्या घटना? ये कब्रिस्तान का एरिया है। अब कब्रिस्तान में पूरे कब्रिस्तान के अंदर पानी भर गया है। लखौरी बाग तालाब से पानी छोड़ा गया है जो कि पूरे कब्रिस्तान में भर गया है। सारे मुर्दे खुल गए हैं, मुर्दे की बॉडी ऊपर दिख रही है। पानी की वजह से कोई अंदर जा नहीं पा रहा। आप खुद भी देख सकते हैं, आप वीडियो उधर दिखाइए पानी की तरफ, तो पानी का अंदाज मिलेगा, बहाव मिलेगा। और यहाँ पे पुल के पास ये बंद किए हुए हैं पानी के, पूरा पानी कब्रिस्तान में हमारे भर गया है। शासन प्रशासन से कोई बात? शासन प्रशासन से ये है कि शासन प्रशासन आके हेल्प करे, जितना पानी है ये रुकवाए पहला काम। दूसरा काम ये जितने मुर्दे बहे हैं उनको ढूंढवाया जाए। कब्रिस्तान में पानी घुस गया? कब्रिस्तान के अंदर पानी पूरा घुसा हुआ है, मजार के पास तक है पानी पूरा। कब्र पूरी पानी से डूबी हुई है। किसी को दिया नगर निगम को सूचना दी है आप लोग? नगर निगम को सूचना
चुन्नूर में राजू लग नाम है मेरा सर। निवासी कहाँ के हैं? उधर दिक्कत क्या आ रही है यहाँ? दिक्कत ये आ रही है, हमेशा से ये पानी छोड़ा जाता था नाट नाला से। नाट नाले का काम चल रहा है, इधर का भी काम चल रहा है। इनको चाहिए कि नाट नाले की तरफ से पानी छोड़ देते तो इधर कम आता। इधर ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। पूरी कब्रें डूब चुकी हैं, कुछ कब्रें खुल गई हैं और बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, सबको आ रही हैं। और यहाँ पे सारे कच्चे मकान बने हुए हैं। जो यहाँ के कब्र खोदने वाले हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ रहता है, वो बेचारे भयभीत हैं, परेशान हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी यहाँ से पानी का रुकवा दिया जाए और वो नाट नाले की तरफ से खोदवा के पानी को निकाला जाए, तो ये पानी निकल के उधर से निकल जाता है, इधर नुकसान नहीं हो पाएगा। क्या तालाब का पानी है जो ये तालाब का पानी है, विश्वास सिंह का तालाब है, ये लखौरी बाग का है। नूह हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस्लामिक जिहाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला संयोजक दिव्यांशु गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को इस्लामिक जिहाद के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंदू धार्मिक यात्रा पर हुए इस क्रूर हमले के विरोध में जिहादी क्रूरता के विरोध में जिहाद का पुतला जलाया गया। हरियाणा के मेवात में नूह में धार्मिक यात्रा पर इस्लामिक जिहादियों ने तीर्थयात्रियों पर भारी पथराव, हिंसा, आगजनी और गोलियां चलाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया। जिहादी मानसिकता के लोगों ने वो कदापि नहीं चाह रहे थे कि हिंदू समाज से कोई भी यात्रा यहाँ निकले। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इन्हीं उद्देश्यों के लेकर मेवात में कई वर्षों से अपनी ब्रजमंडल की यात्रा निकाल रहा है। जो वहाँ के जितने तीर्थ स्थल हैं, वहाँ के धार्मिक स्थल हैं, वहाँ का हिंदू समाज एकत्रित हो। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मेवाड़ में इस प्रकार के लोग आएँ। इन्हीं उद्देश्यों के लिए उन्होंने पत्थरबाजी करी और जिहादी मानसिकताओं को आज हम लोगों ने सबक सिखाने के लिए यहाँ पर पुतला दहन किया है और अपना क्रोध व्यक्त किया है। ये पुतला दहन करने से समाज में और उनके जिहादियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम तो हिंदू समाज को जगाने के लिए आए हैं ना। और हिंदू समाज जो अभी भाईचारे की बात करता है, गंगा जमुना तहजीब की बात करता है, गंगा जमुना तहजीब कहाँ दिखाई दी? हमारी रामनवमी की शोभा यात्रा निकले तब आप पत्थरबाजी करो, हनुमान जी की शोभा यात्रा निकले तब पत्थरबाजी करो, बाबा भोलेनाथ का की यात्रा निकले तब आप पत्थरबाजी करो। ये पुतला दहन करने से क्या प्रशासनिक मदद हमको मिलती है? क्या उससे प्रशासन कोई मदद नहीं मिलता, परंतु आक्रोश तो हमारा व्यक्त होता है ना। हम अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं कि हम ऐसे लोगों का पुतला दहन करते हैं जो हमारे धार्मिक कृत्यों में विघ्न उत्पन्न करते हैं। हमने ना जिहादी मानसिकता के लोगों का हमने पुतला दहन किया। पुतला दहन करने से जिहादियों के प्रति क्या प्रभाव पड़ता है? जिहादियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? जिहादियों पर क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा? जिहादियों को हमारी नज़रों में जिहादी जो है जला देने के काबिल है। बार बार पुतला दहन किया जाता है, उनके ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? ऐसा क्या कहेंगे वो प्रभाव नहीं पड़ रहा? प्रभाव उनके ऊपर इसलिए नहीं पड़ रहा कि कहीं न कहीं अपने ही बीच में बहुत सारे लोग हैं जो इनको सह दे रहे हैं, है ना। युवक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से बाइक सवार दंपति दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें महिला की मौत हो गई। रीवा में आपको अक्सर ऐसे युवक दिख जाते हैं जो गाड़ियों को बड़े असुरक्षित तरीके से चलाते हैं। बाइक को ऐसे नचाते हैं जैसे वो किसी फिल्म का स्टंट कर रहे हों, लेकिन उनकी इस लापरवाही से कभी कभी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती, या तो वो खुद घायल हो जाते हैं या उनकी वजह से किसी निर्दोष की जान चली जाती है। ऐसा ही एक मामला रतहरा से सामने आया। लौर थाना अंतर्गत रहने वाले चंद्रशेखर साहू ने बताया कि वो अपने रिलेटिव को देखने हॉस्पिटल आए हुए थे, जो कि एक्सीडेंट में घायल हुआ था। जब लौट रहे तो रतहरा के पास एक युवक बाइक पर स्टंट मारते हुए निकला। उन्होंने गाड़ी में ब्रेक लगाया और हड़बड़ाहट में ब्रेक लगने से बाइक गिर गई, जिससे वो दोनों दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें चंद्रशेखर साहू को तो सामान्य चोटें आई, जबकि उनकी पत्नी लक्ष्मी साहू की मौत हो गई। घटना घर जा रहे थे, एक लड़का को देखने आए थे, नेशनल हॉस्पिटल में उधर भर्ती, ये ऑपरेशन भरा, एक्सीडेंट आई, दोनों जने चले जा रहे भैया। वो सोचे लतारा सोचे गया तो इसे एक लड़का स्कूल से छुटा रहा है तो ऐसा गाड़ी चला रहा है, तो सोचन कि ये सोच चला रहा है तो थोड़ा हल्का ब्रेक ले ली थी, लड़का उन्हें निकल गया। जब वो का निकला ही ब्रेक लगाए हाथ तो लग गए, पता नहीं कैसे वो गाड़ी सीधे रुकी और रुकी गई, वो कहीं कलती गए, हमें कहीं कलती गए। पत्नी का नाम क्या है? खत्म क्या नाम है उनका? लक्ष्मी साहब। कहाँ की रहने वाली? रजगमा। रात की घटना है? शाम। कौन सा थाना लगता है? लौर थाना। ये रात की घटना है। देवतला।
रजनीश गुप्ता हत्याकांड से आक्रोशित परिजनों ने आज शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिससे घंटों हंगामे की स्थिति बनी रही। गत दिनों रजनीश गुप्ता नामक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में अमरपाटन में कार में मिला था, जिसके बाद पुलिस ने उनके साले को बुलाकर आश्वासन दिया कि अपराधी पकड़ लिए गए और उचित कार्रवाई होगी। लेकिन कई पेपर्स में सिग्नेचर करा लिए और मामले को रफा दफा कर दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब लाश का पोस्टमार्टम कराकर घर लाया गया तो परिजन आक्रोशित हो गए और उचित कार्रवाई को लेकर सीतापुर रीवा मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं और न्याय की मांग कर रही थी। परिजनों का कहना था कि आरोपियों को पकड़ा जाए और उनका घर जमींदोज किया जाए। मैं कल परसों 7:30 बजे दीदी मेरी फ़ोन लगाई जीजू को, बोली कि जी खाना वाना बनाया है ना, मैं घर आ रहा हूँ। रीवा से चल दिए थे, ये रास्ते में 7:30 बजे करीब जब उनको दोबारा कोई कॉल किया होगा तो बताया गया कि पैसों से गाड़ी का काम करते हैं, पैसों से ट्रांसफर करनी है। वो कि जीजू को मोबाइल स्विच ऑफ हो गई है। तो हम लोग सोचेंगे चार्ज नहीं है, कुछ कहीं ऑफिस में बैठे होंगे तो मोबाइल स्विच ऑफ किए होंगे। जब स्विच ऑफ किए तो हम लोग सोचे स्विच ऑफ किए, उसके बाद कोई पता नहीं चला। हम लोग 11-12-1 बजे तक वेट किए थे। 1 बजे जब वेट किए तब भी कोई पता नहीं चला। 1 बजे हम लोग यहाँ से निकले गाड़ी लेके, हेरा फेरा किए, कोई पता नहीं चला। जब मैं पूरा रीवा हेरा डाला नहीं पता चला, इसलिए आया कि घर आ जाऊँ। सीधे जैसे ही रायपुर कचुयान पहुंचे, रायपुर कचुयान के पहले थोड़ा सा गहरवार ढाबा के पास उनकी ऑटो मिली, ऑटो खड़ी थी। वहीं पे जैसे ही ऑटो अपनी देखा तो खोला था, गाड़ी में चाबी नहीं लगी थी, बैग बस रखा हुआ था। उसको जैसे ही खोला तो उसमें उनकी जैसे ही गाड़ी का स्टीयरिंग जो होता है तो स्टीयरिंग में फिंगर लगा हुआ था, फिंगर में उनके खून नहीं था। खून जैसे हम लोग शंका हो गया कि इनको मारे पीटे हैं। हम आगे बाजू देखे पानी होने में कहीं कुछ नहीं था। इसके बाद हमारे गांव में सूचना दी है, 100 नंबर को पुलिस लगाए। 100 नंबर पुलिस वाले बोले कि जाके एक तो मनकवा वहाँ एक रिपोर्ट डाल दो। तो यहाँ बोले कि कुछ भी नहीं होगा, आप जहाँ की गाड़ी पकड़ी गई है रायपुर कचुयान में, तो रायपुर कचुयान होगा। तो ये नहीं है, तब भी एक कागज बना के दे आए, जबरदस्ती दे आए, तो वो लेके आ गए कि हम दिए हैं। इसके बाद रायपुर कचुयान में जब हम सुबह का रिपोर्ट करने तो कोई पता नहीं चला, रिपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, एंड बंद कर रहे थे, बोले ये नहीं है, वो नहीं, फलाना ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे थे। तब मेरे दीदी का फोन आया कि जीजू की नंबर से वहाँ एक मर्डर केस था, उनको पता नहीं था ये बात। पुलिस वालों ने जीजू की मोबाइल पा गया था, हमारे पाटन पुलिस टीआई साहब मोबाइल पा गया था। उसके बाद जब फोन लगाया दीदी के मोबाइल में तो दीदी बोले कि कहाँ हो, बोले कि रायपुर कचुयान, बोले कि जीजू के नंबर से फोन आया है, आप इस नंबर पे कॉल करो पुलिस वालों पे। जीजू की मोबाइल मिल गई है। जैसे ही पुलिस वालों को कॉल किए तो पुलिस वालों ने कहा किसका फोन है, बोले कि हमारे पाटन पुलिस से फोन आया है। तो बोले कि रायपुर टीआई कि हमसे बात कर रहा हूँ। जैसे ही हम उनसे बात कर रहा है तो वो जैसे बात की हो हमको ये बोले कि बेटा ये आपकी जीजू की पता नहीं चल रहा है, बाकी एक आदमी मिला है, वो भी हमारे पाटन CSC में एडमिट है, ये हमको बताया गया। तो हम बोले कि ये जीजू है, बोले कि हाँ यही जीजू है, आपको यही आदमी मिला है। हम जैसे ही गाड़ी रवानगी करवाए हमें पाटन के लिए तो बोले कि एडमिट है, हम CSC हॉस्पिटल थाना के बगल में बताएं, बोले थाना के बगल में CSC हॉस्पिटल है। जैसे ही मैं स्पीड गाड़ी किया जल्दी में, सोचा कि जल्दी जाऊँ, उसके बाद उनको कहीं ट्रांसफर करवा दूंगा दूसरी जगह, अगर ज़्यादा सीरियस केस होगा तो। जैसे ही मैं अमर पाटन के टॉप प्लाजा के नीचे पहुंचा तो हमको कॉल आया पुलिस से कि आप कहाँ हो। हमारे नंबर से 100 नंबर कॉल गया था, हमारा नंबर पूरी जगह छा गया था। तो बोले कि कहाँ हो, तो मैं बोला कि अमर पाटन फिर टोल प्लाजा किया गया। बोले कि जैसे ही पुलिस की गाड़ी दिखेगी आपको वैसे ही आप वहीं पे रोक देना। तो बोले क्या है, बोले कि आप रोक देना, कुछ काम है, उसके बाद आप कहीं जाना। तो हम ये सोचे कि हॉस्पिटल जाएंगे, पर हम पुलिस से कुछ मामला तो नहीं है, पर चेक कर लें। जैसे ही मैं जब चेक किया तो वहीं पे जीजू की मर्डर पड़ी हुई। मर्डर करने के बाद अमर पाटन पुलिस ने मेरे से जल्दी लिखे उके साइन करवाने लगी। मैंने साइन कर दिया 1-2 जगह। फिर मुझे घर वाले पूछे कि बेटा यहाँ पे वहां पर ये कुछ किया तो नहीं, बोले साइन करवा रहे हैं सब। मुझे घर वाले मुझे इतनी दिमाग नहीं साइन मत करो, फिर सब हमें मना किया साइन मत करना। अब वो साइन कर दो, ये बॉडी आप वहाँ ले चलो चीफ हार्ट। बोले कि अभी कुछ नहीं जाएगी जब तक मेरे घर वाले गार्जियन ना आएंगे, अगर आपको जबरदस्ती है तो आप ले जाइए। तो बोले पुलिस वाले कि आप उनके विषय ना कहिए, आप मत ले जाइए, उनके घर वाले को आ जाने दीजिए। जैसे ही घर वालों को आया सब लोग रोने गाने लगे। उसके बाद हॉस्पिटल वाली गई चीफ हार्ट की, वो बोले कि ये पकड़ के वो पकड़ के सब बताने लगे। मैं उनके मामले को शांति करवाया कि चलो ठीक है, पकड़ गए हैं, पोस्टमार्टम की तैयारी की जाए, घर ही चला जाए। ये कल सब रात में ही खबर आ रही थी कि कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, ये सब फर्जी है। जैसे ही फर्जी बताया गया था मुझे तो ये लोग सब चक्का जाम करने के रायपुर में हाईवे के पास चक्का जाम करने के लिए किया गया, मामला बनाया गया। तो मामला में चक्का जाम हमने मना किया कि चक्का जाम करना उचित नहीं है, रात में बरसात का मौसम है। जैसे ही जब बरसात के मौसम तो कोई मानने को तैयार नहीं था मेरी बात। और मेरे को टीआई साहब ने समझाया कि बेटा ऐसी बात है, यहाँ कुछ मत करो। वो रायपुर वाले बचना चाहते थे यहाँ से कि यह मेरे यहाँ कुछ ना हो। जब मेरे को यहाँ बताया गया चक्का जाम मत करो तो मैं उनकी बात समझ पड़ा कि सब कार्रवाई टीआई साहब ने बोले कि पकड़ लिए ऐसा वैसा है।
मैं उनकी बात माना। सुबह रात तक यहाँ बॉडी रखा गया। आज सुबह मेरे को फोन आया कि यहाँ कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरा छोटा वाला भाई ने टीआई साहब से एक बात किया, तो बोले कि आप ऐसी बात है, मैं आपके पास कुछ काम कर नहीं कर रहा हूँ, जो आपको करना हो कर लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। रिकॉर्डिंग मेरे पास भी रखी हुई है, रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी हुई है। तब मैंने यहाँ पर चक्का जाम किया। चक्का जाम जैसे ही किया तो अभी आ रहे हैं धीरे धीरे अधिकारी। अब मेरी मांग ये है कि एसपी, कलेक्टर और आईजी तीनों लोग यहाँ पहुंचे। यहाँ पे समझ में आ रही है। 3 दिन पहले इस युवक का अपहरण, परिजनों ने रायपुर कसूरियान थाना में सूचना दी और रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने उसमें त्वरित कार्रवाई नहीं की। अगर उसी समय कार्रवाई कर दी गई होती तो शायद यह हत्या में मामला परिणित न होता। उसके बाद इस प्रकार की लापरवाही और अमरपाटन में जब हत्या हो जाती है, मृतक के घरों में और परिजनों को जब सूचना दी जाती है, उसके बाद 1-2 कल्प्रिट जिनका नामजद परिजनों ने नाम दिया था, उनको जैसी जानकारी यहाँ आ रही है कि पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया अमरपाटन पुलिस ने और फिर उनको छोड़ भी दिया किसी के दबाव में। तो उसी का आक्रोश है और उसी का आक्रोश अब दिख रहा है। पुलिस ऐसा दिख रही है कि जैसे कोई कार्रवाई नहीं कर रही, किसी के दबाव में है। तो आपके समर्थन में आप कब तक बिल्कुल, जब तक कोई ठोस आश्वासन प्रशासन की तरफ से नहीं मिल जाता है और जब तक यह समझ में नहीं आता कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। जो भी इसके आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तत्काल पुलिस गिरफ्तार करे और परिजनों को न्याय मिले, हमारी यही मांग। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। शराब का ठेका लेने वाले ग्रुप सिंह एसोसिएट्स के पार्टनर के बीच धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने आए ठेकेदारों ने बताया कि उनके फर्म सिंह एसोसिएट्स में 6 पार्टनर है, लेकिन अमित सिंह चौहान और लक्ष्मण रजक द्वारा डीड का पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है और सारा पैसा खुशी एसोसिएट्स में ट्रांसफर किया जा रहा है। इस संबंध में आवश्यक जांच कर कानूनी कार्रवाई किए जाने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। मामले को लेकर हमने पीड़ितों से बात की। एसपी कार्यालय हम लोग आए हैं इसलिए कि हमारा सिंह एसोसिएट के नाम से फर्म है सिरमौर चौराहा में। उसमें हम 6 लोग पार्टनर हैं। ये 3 हमारे 2 पार्टनर साथ में ही हैं। क्या नाम है? ये पुष्पराज सिंह जी हैं और आप पिंटू सिंह जी, संजीव सिंह पिंटू, हाँ। है ना। तो हम लोग पार्टनर हैं सिंह एसोसिएट में। इसमें हमारे जो अन्य 2 पार्टनर हैं अमित सिंह और लक्ष्मण रजक, तो उन लोगों ने फर्जी तरीके से अधिकार पत्र बनवा के आबकारी का और दुकानों का पैसा 1 महीने से लगभग 3 जुलाई से ये लोग दुकान का पैसा अकाउंट में ना जमा करके सीधे घर ले जा रहे हैं, अपनी फर्म में डाल रहे हैं, निजी फर्म जो उनकी है खुशी के नाम से, और उसी में अपना ये पैसा डाल रहे हैं। हम लोगों का इधर वो नहीं जमा हो पा रहा। हमारी दुकान का जो भी अभी ड्यूटी है, लाइसेंस फीस है, वो 1 करोड़ हमारा बाकी हो चुका है और ये 3 तारीख से अभी तक का पूरा पैसा ये
अपने साथ अमित सिंह और लक्ष्मण रजक जो हैं ये लोग कर रहे हैं, और दुकानों में हम लोगों को जाने नहीं देते। दुकान में हम लोग जाते हैं तो वहाँ गुंडाई करवाते हैं, है ना। वहाँ पार्टनर हैं साहब, आप सभी लोग हाँ, सभी लोग तीनों लोग पार्टनर, रजिस्टर्ड पार्टनर है। और इसके पहले जो है पीटीएस दुकान भी थी हमारी 2022-23 में। जब 2022-23 में मेरी पीटीएस दुकान थी, उसका जो पैसा निकला, जो मेरी बीजी 10% थी, और जो पैसा निकला तो 3 से 4 करोड़ रुपए ये आपने खुशी में ट्रांसफर कर लिया और कानून लोगों के ट्रांसफर कर लिए। तो उस टाइम आप लोग ने शिकायत नहीं की थी? उस टाइम शिकायत हम लोग को जानकारी नहीं थी, ये सब लोग काम करते थे, अकाउंट का संचालन नहीं करते थे। ऑनलाइन अमित सिंह आपके देखते हैं, उन्हीं की आईडी से सब चलता है। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हम चाहते हैं कि हमारा जो दुकानें हैं वो संचालित हों, हम लोग डिफाल्टर ना होने पाए, और आबकारी चलाए या कि पुलिस चलाए, हमारा पैसा वहाँ से अकाउंट में जाए। और जो हमारा पैसा खुशी में गया है वो वापस आए। पैसा जो खुशी में उन्होंने लिया है, खुशी से पैसा वो वापस करें। कितने करोड़ का ये घपला है? ये लगभग आपका 3 से 4 करोड़। सगरा थाना में आबकारी अधिनियम के तहत ठेकेदार के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराने रॉयल राजपूत संगठन ने ज्ञापन सौंपा है। रॉयल राजपूत संगठन के पदाधिकारी आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और बताया कि 27 जुलाई को आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जो कि सगरा थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें थाना प्रभारी के द्वारा बोलेरो वाहन में शराब लोड होना बताया गया और 5 लड़कों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन सगरा पुलिस द्वारा शराब परिवहन व विक्रय के मुख्य आरोपी शराब ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि जो शराब जब्त की है वो किस दुकान के लिए वेयरहाउस से भेजी गई, इसकी जांच भी नहीं की गई। ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना चाहिए था। जिस वाहन में शराब पकड़ी गई है उस वाहन मालिक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया। संगठन के लोगों का आरोप है कि सगरा पुलिस ने शराब ठेकेदार से मिलकर निर्दोष गरीब लड़कों के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसके लिए उचित जाँच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। क्योंकि अभी 27/7 को एक आबकारी एक्ट का मामला पंजीबद्ध करी है, वो 5 बेकसूर लड़कों को उसमें फंसाया जा रहा है, जबकि शराब उन्हीं का कहना है कि शराब आपके बोदाबाग शराब दुकान की है। तो शराब दुकान की है तो लड़के वहाँ डकैती डाल के तो उसको नहीं ले जा रहे थे। शराब जब ठेकेदार भिजवा रहा था तब वो लेके जा रहे थे। चूँकि जैसा मुझे जानकारी है जितने भी लड़के थे वो ठेकेदारों के कर्मचारी थे, तो जब ठेकेदार चाहेगा तभी वो लेके जाएंगे इधर उधर। जो बोलेरो वाहन जब्त हुआ है वो वाहन की भी कोई FIR नहीं है कि ये लड़के चोरी करके ले जा रहे थे उनके वाहन को। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये सगरा दरोगा जो है वो पक्षपात कर रही हैं, ठेकेदारों के दबाव में आके ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही हैं, जो बिल्कुल गलत है। नाम क्या उनका थाना पर? उनका मनीषा उपाध्याय नाम है, सगरा थाना प्रभारी है, और वो ले दे के हम लोग तो खुलेआम यही मानते हैं कि वो ले दे के और ठेकेदारों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। SP साहब से शिकायत की इस बारे में? SP साहब से शिकायत किए हैं। SP साहब ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और बोला है कि जो उसमें दोषी होगा मैं जांच कराता हूं, और जल्द से जल्द जो भी दोषी होगा और वो ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार कौन है जिनकी गाड़ी जिनके ये? देखिए, ठेकेदार का नॉलेज हमको नहीं है कौन है, लेकिन पूरे आप कहीं भी शहर में खड़े होकर अगर पूछ लीजिए कि इस शराब दुकान का ठेकेदार कौन है तो सब लोग बता देते हैं। तो क्या प्रशासन को नहीं मालूम है कि कौन ठेकेदार है? मैंने सगरा दरोगा से फ़ोन पे भी बात की, उनने कहा कि ठेकेदारों की जानकारी जुटाई जा रही है। अरे आपके थाना क्षेत्र में 4 दुकानें संचालित है, आपको नहीं पता कौन ठेकेदार है? हम बताएंगे तब आप जानेंगे कौन ठेकेदार है। किस जगह की ठेके की मामला है ये? जो कार्रवाई हुई वो सगरा थाने में हुई है। शराब जो बताई जा रही है वो बोदाबाग शराब दुकान की बताई जा रही है। कितनी पेटी शराब पकड़ी गई? अब 7 पेटी मीडिया के माध्यम से पता चला, 7 पेटी शराब इनने पकड़ा है। अभी तक कितने आरोपी बनाए गए? 5 आरोपी बनाए गए हैं और 5 को जेल भेज दिया गया, जबकि उसमें न ठेकेदार का कहीं नाम आया है न गाड़ी मालिक का कहीं नाम आया है, सिर्फ लड़कों के ऊपर। तो मैं मात्र यही निवेदन करने आए हैं SP सर से कि क्या ये न्यायोचित कार्रवाई हुई है? अगर शराब ठेकेदार की है तो कार्रवाई भी तो ठेकेदार के ऊपर होनी चाहिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चुनाव की तैयारियों को लेकर आज कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन चाक चौबंद हो गया है। आज कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मतदान से संबंधित जानकारियों को अपडेट करने, मतदाताओं के नाम जोड़ने, शिफ्ट हुए मतदाताओं के संबंध में जानकारियां एकत्रित करने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सेक्टर अधिकारियों की बैठक की गई। इस मामले को लेकर हमने रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल से संक्षिप्त पुनरीक्षण मतदाता सूची का शुरू हो गया है, तो इसीलिए सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट की आज सभी AROs की बैठक हुई है। इसमें मुख्यतः जो मतदाता सूची में अभी नए नाम जुड़ने हैं, मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा, जिसमें से ऐसे नाम जो उपस्थित नहीं हैं वो नाम कटेंगे, शिफ्ट हो गए हैं उनकी शिफ्टिंग होनी है, तो इसको लेकर के बैठक है। साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट को आने वाले समय में अपने सभी जो पोलिंग स्टेशंस बने हैं उनमें क्या फैसिलिटीज़ हैं उनको देखना है। अपने वल्नरेबिलिटी की अगर कोई मैपिंग है, क्रिटिकल मैपिंग है अपने पुलिस काउंटर पार्ट के साथ में ये भी करनी है, तो इसी को लेकर के बैठक है। अब चूँकि इलेक्शन का समय नज़दीक आता जा रहा है, तो इलेक्शन की प्रिपेयर्डनेस सभी टीम में रहे, इसके लिए आज की बैठक। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।